हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अगर वो उनको शूद्र नहीं समझा गया तो उनका आवास गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? तो ठीक ओम प्रकाश राजभर जी उसी तरह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ी उन्होंने सूंघ ली है और भारतीय जनता पार्टी की भाषा ही ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं। तिलक, तराजू, तलवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को अपमानित करने का काम यही बहुजन समाज पार्टी की मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने किया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। साथियों, जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई को लेकर उन्होंने कहा कि इस चौपाई को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए और इसको लेकर कई बयान आ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सदन में पूछूंगा योगी जी से, क्या मैं शूद्र हूं? इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक गलियारों में हलचल है, कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम इस समय प्रतापगढ़ हैं। प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इन्हीं कई सवालों को लेकर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी के, उस पर क्या कहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं पप्पू यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़। इस समय जो रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का और सभी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं सबका हम सम्मान करते हैं। और रही बात चौपाई की, रामचरितमानस पे जो आज ये चर्चा हो रही है, अगर उनमें कही गई बातें किसी समाज को या किसी जात धर्म को अगर ठेस पहुंचाती है तो यह हमारी समझ से ठीक नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है और कहते हैं कि रामचरितमानस में यह जो चौपाई है इसको हटा देना चाहिए, लेकिन पहले तो समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं इस पे खुल के नहीं बोलते। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि मैं सदन में पूछूंगा योगी जी से, क्या मैं शूद्र हूं या नहीं हूं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम भी यह सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अगर वो उनको शूद्र नहीं समझा गया तो उनका आवास गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इस बात का जवाब दें कि अगर अखिलेश यादव जी शूद्र नहीं है तो उनका आवास गंगा जल से क्यों धोया गया? ये सवाल करती समाजवादी पार्टी। जैसा कि समाजवादी पार्टी के जब अखिलेश यादव जी छोड़ के गए थे, उस समय आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था, लेकिन वो इसी बीच ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक समय था कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, उनका भी एक बयान आता है कि अखिलेश यादव जी बाहर शूद्र हैं और घर में क्षत्रिय हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सांप और नेवले की लड़ाई देखे हो, जब सांप और नेवला लड़ता है तो नेवला भाग के झाड़ियों में जाके छिप जाता है और उसको कुछ न कुछ जड़ी बूटी मिल जाती है वहां। तो ठीक ओम प्रकाश राजभर जी उसी तरह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ी उन्होंने सूंघ ली है और भारतीय जनता पार्टी की भाषा ही ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं। लेकिन इस मामले की अगर हम बात करें तो इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का भी एक बयान आया। उसमें मायावती जी ने कहा कि यह जो है एक राजनीतिक स्टैंड है। अब तक ये लोग जब सत्ता में थे तब नहीं बोल रहे थे, चाहे वह जाति जनगणना का मुद्दा हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर? देखिए, मायावती जी के बारे में अगर हम आप पिछली बातों पर चले तो यही बहुजन समाज पार्टी जो आज जिनकी आज जमीन खिसक चुकी है, यही बहुजन समाज पार्टी समाज को बांटने के लिए, दलितों और बैकवर्डों को वोट हासिल करने के लिए एक इनका नारा चला करता था, तिलक, तराजू और तलवार। आपको याद होगा। हाँ, ये पुराना नारा था। जब से बसपा शुरू में अस्तित्व में आई वाम से बनने के बाद, तो ये नारा काशीराम साहब ने दिया था। बहुजन समाज पार्टी का ही नारा था, जिसमें तिलक, तराजू और तलवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य, तीनों को अपमानित करने का काम यही बहुजन समाज पार्टी की मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने किया था। अब आज यही बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेबुनियादी आरोप लगा रहे दूसरे के ऊपर। कुल मिला के जो इस समय इनका बयान है, लेकिन अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पे टिके हुए हैं और लगातार वह कहते हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए रामचरितमानस से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर स्पष्ट तौर पे कहना हो कि इस समय समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है इस मामले को लेकर? देखिए, जिन शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचे, किसी समाज को ठेस पहुंचे, तो ऐसे शब्द इस्तेमाल तो नहीं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।